सीरीज की शुरुआत साल 1843 में लंदन में क्रिसमस के दिन से होती है, जहां हमें एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक काला कौवा एक कब्र पर बैठा हुआ काफी शोर कर रहा होता है। और तभी वहां पर एक लड़का आता है और उस कब्र के सामने खड़ा होकर पहले तो उस इंसान को काफी बुरा भला कहता है जिसकी वो कब्र होती है, और बाद में उस कब्र पर पेशाब करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें कब्र पर लिखा हुआ दिखाया जाता है कि वो कब्र किसी जेकब मार्ली नाम के इंसान की होती है जिसकी मौत 1842 में हो चुकी होती है। अब उस लड़के के जाने के बाद हमें कब्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जब जेकब की लाश पर पेशाब की बूंदें गिरती है तो वो अचानक से ही जिंदा हो जाता है और परेशान होकर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है। चर्च में हमें बॉब और उसका परिवार दिखाया जाता है जिसमें बॉब की पत्नी मैरी, उसके बेटी बेलिंडा और बेटा टिम होता है। अब इसके बाद बॉब स्क्रूज के ऑफिस आता है जहां पर स्क्रूज पहले से ही बॉब का इंतजार कर रहा होता है। स्क्रूज दरअसल जेकब का बिजनेस पार्टनर होता है जिसकी कब्र हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। बॉब स्क्रूज के ऑफिस में एक क्लर्क का काम करता है और यहाँ पर बॉब स्क्रूज से आज 3 बजे ही घर जाने की परमिशन मांगता है क्योंकि आज क्रिसमस का दिन होता है। लेकिन स्क्रूज बॉब को 4 बजे काम खत्म करके जाने को कहता है। अब स्क्रूज अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए बॉब से कहता है कि ये सभी लोग पाखंडी है जो सिर्फ क्रिसमस के दिन ही एक दूसरे से गले मिलकर प्यार का दिखावा करते हैं और साल के बाकी दिनों में एक दूसरे से मारपीट करते रहते हैं। काश ऐसा हो कि सभी लोग पूरे साल ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करें और साल में सिर्फ एक बार लड़ाई झगड़ा करें। अब इसके बाद बॉब देखता है कि उसकी इंक पूरी तरह से जम चुकी है जिस पर स्क्रूज उसे अपनी इंक की बोतल लाकर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। स्क्रूज अब अपने कमरे में आकर कुछ बड़बड़ाते हुए पेंसिल से कुछ लिखने लगता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बॉब आता है और आज का सारा काम पूरा हो गया ऐसा कहकर स्क्रूज से घर जल्दी जाने की इजाज़त मांगता है जिस पर स्क्रूज उसे मना कर देता है और ये सुनकर बॉब वहाँ से चला जाता है। अब बॉब के जाने पर स्क्रूज और भी बड़बड़ाने लगता है और अपने पार्टनर जेकब को याद करते हुए कहता है कि शुक्र है जेकब, कम से कम तुम अभी शांति से हो। जिसके बाद हमें जेकब को दिखाया जाता है जो अपनी कब्र में होता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए पवित्र आत्माओं से प्रार्थना कर रहा होता है। और तभी अचानक से उसकी कब्र किसी अनजान से कमरे में पहुंच जाती है जिस कमरे में बहुत सारी आग की भट्टियां जल रही होती है। अब एक आदमी जेकब की कब्र से उसे बाहर निकालता है और जेकब को बताता है कि वो भी मरने से पहले जेकब और स्क्रूज के लोहे के कारखाने में काम करता था जहां उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे ज्यादा कमाने के लिए उससे इतना काम करवाया कि उसकी मौत हो गई। और उसी की तरह वहाँ काम करने वाले और भी औरतें और बच्चे भी उनके कारखानों में काम करते हुए इसी तरह से मारी गई। और ऐसा सिर्फ जेकब और स्क्रूज के ज्यादा पैसे कमाने के लालच के कारण हुआ। अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पवित्र आत्माओं का एक काम करना होगा। जो ऐसा कहकर वो जेकब को एक लोहे की जंजीर में बांधता है और घसीटते हुए उसे एक बर्फीले जंगल ले आता है जहां बाद में वो जेकब को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्क्रूज के ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि बॉब के बार बार विनती करने पर भी स्क्रूज उसे घर जल्दी जाने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर बॉब और स्क्रूज की बातों से हमें पता चलता है कि बॉब के बेटे को एक बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। अब अगली सीन में हमें फिर से जेकब को बर्फीले जंगल में दिखाया जाता है जो पवित्र आत्माओं को आवाज लगाकर अपना काम पूछता है जिस पर जेकब को जंगल में कुछ दूर पर आग जलती हुई दिखाई देती है। और जब जेकब उस जगह पर पहुंचता है तो तभी वहां पर एक आदमी मरे हुए घोड़े को लेकर आता है और उसे सीधे आंख में झोंक देता है। और अब जब जेकब उससे अपना काम पूछता है तो वो आदमी उसे अपना नाम गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट बताता है। अब गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट जेकब को बताता है कि जेकब और स्क्रूज की आत्मा आपस में जुड़ी हुई है
इसलिए जेकब की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक स्क्रूज को अपने बुरे कर्मों का पछतावा ना हो। साथ ही वो जेकब को बताता है कि इस क्रिसमस को वो खुद जाएगा और देखेगा कि स्क्रूज के दिल में थोड़ा सा भी पछतावा है या नहीं। फिर अगले सीन में हमें फिर से शहर को दिखाया जाता है और क्रिसमस की शाम होने के कारण शहर में काफी भीड़ होती है और तभी हम देखते हैं कि फ्रेड स्क्रूज के ऑफिस में भागता हुआ आता है। फ्रेड दरअसल स्क्रूज की बड़ी बहन लॉटी का बेटा होता है जो यहाँ पर स्क्रूज को अपने घर पर आज रात की क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आया होता है, लेकिन स्क्रूज उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे क्रिसमस या फिर जीसस क्राइस्ट पर कोई विश्वास नहीं है। अब ये सब सुनकर फ्रेड स्क्रूज के पास आकर कहता है कि मरने से पहले उसकी माँ लॉटी ने फ्रेड को बताया था कि वो स्क्रूज की गलतियों को माफ कर दे, क्योंकि स्क्रूज ने अपने अतीत में बहुत दर्द सहे हैं। जिसके बाद वो स्क्रूज को मैरी क्रिसमस कहकर वहाँ से चला जाता है। अब फ्रेड के जाने के बाद स्क्रूज के कमरे की चिमनी से 2 सिक्के गिरते हैं और जब स्क्रूज उन्हें धोकर साफ करता है तो वो देखता है कि ये वही सिक्के होते हैं जो कि उसने जेकब को दफनाते वक्त उसकी लाश पर रखे थे। और तभी उसके ऑफिस पर कुछ छोटे बच्चे स्क्रूज को क्रिसमस विश करने आते हैं, जिनको स्क्रूज वहाँ से डांट कर भगा देता है। वहीं उन बच्चों के पीछे सड़क के दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि जेकब को जलते हुए कमरे में मिला था। वो आदमी हाथ में एक हथौड़ा लिए स्क्रूज को घूर रहा होता है, लेकिन स्क्रूज उसे नहीं देख पाता। जिसके साथ ही ये सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।